जय हिंद दोस्तों। रसिया ने थोड़े देर पहले यूक्रेन के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है और ये ऐसा वैसा हमला नहीं, जानलेवा हमला किया है। यूक्रेनी सैनिक बेखौफ होकर के अपनी दिनचर्या वाली ज़िंदगी जी रहे थे और अचानक जब रसिया की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किए गए तो बहुत सारे यूक्रेनी सैनिक को मिट्टी में सुला दिया गया। ऐसा खात्मा किया गया, ऐसा मिटा दिया गया जो कि सोच से परे था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक रसिया जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से इतना बड़ा ब्लास्ट करेगा। मतलब इस सदमे से यूक्रेन बाहर आया नहीं था। उसके बाद तुरंत एक बड़ा ऐलान होता है पुतिन का। चेतावनी से यूक्रेन के अंदर हड़कंप मच जाती है। रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी ये दिया कि मेरे जितने भी नियम और शर्त है, अगर यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की उसको नहीं मानता है तो ये हमले जो है वो और तेजी से आगे बढ़ेंगे और जल्दी बात करो। हमारे जितने भी प्रस्ताव हैं उस पर बात करो। क्रेमलिन ने भी इस पे पूरी तरीके से धमकी दी है यूक्रेन को, जेलेंस्की को। अब शुरू से ही ट्रंप को ऐसा लगता है कि मैं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल सकता हूं। और अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे तो पिछले दिनों अलास्का में ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मुलाकात करते हैं यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कि सीज फायर में बदल जाए, और उस मुलाकात में जेलेंस्की को नहीं बुलाया जाता है, जिसको लेकर के यूक्रेनी जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जताई थी। अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि अमेरिका और रूस फिर से मिल करके युद्ध खत्म करेंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, और कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि अगर रसिया और अमेरिका दोनों अगर साथ मिल करके बातचीत करेंगे तो कुछ निर्णय निकलेगा। लेकिन पुतिन की जो भी नियम और शर्तें हैं उसको मानने को तैयार नहीं है जेलेंस्की। और जब ये मानने को तैयार नहीं है तो फिर कैसे तुम ये अनुमान लगा रहे हो कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल जाएगा? खबर तो ये आ रही है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। और किस वे में मुलाकात होने वाली है, किस पर्पस पे? रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलने को लेकर के। यूक्रेन सीज फायर का ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कठिन शर्तें पुतिन की अभी भी वही है जो कि जेलेंस्की के लिए बड़ा ही सिर दर्द होने वाला है। जेलेंस्की की ये मांग थी कि पुतिन जो है वो बिना नियम और शर्तों के सीज फायर कर ले, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ये बात मानने को तैयार नहीं है। और जितनी भी व्लादिमीर पुतिन की जो शर्तें होंगी वो यूक्रेन को बड़ी परेशानी में ढकेलेंगी और जेलेंस्की को भारी दबाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि नियम और शर्त अगर नहीं माने जेलेंस्की ने तो यूक्रेन के अंदर ऐसे ही भारी तबाही होती रहेगी, ऐसे ही आतंक फैलाते रहेंगे पुतिन, ऐसे ही हाइपरसोनिक और ड्रोन से अटैक करते ही रहेंगे, ऐसे ही यूक्रेनी सैनिक मिट्टी में सुला दिए जाएंगे और जेलेंस्की कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका रूस जो है वो सीक्रेट प्लान करने की फिराक में है। अब पिछले दिनों अलास्का में जब अमेरिका रूस यानी ट्रंप और पुतिन जब मुलाकात करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंदर ही अंदर सेटिंग हो गई है पुतिन की और ट्रंप की। दोनों ने सीक्रेट प्लान कर लिया है, अपने फायदे में दोनों ने मुलाकात करी है। यूक्रेन और रसिया सीज फायर को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। और फिर से कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि अमेरिका और रूस गुप्त योजना बनाने की तैयारी में है, सीक्रेट प्लान कुछ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह दावा है कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदले, इसको लेकर के अमेरिका और रसिया जो है वो दोनों गुप्त योजना बना रहे हैं, उस पर सहमत हुए हैं पूरी तरीके से। यूक्रेन की रणनीति बदल सकती है। बड़े बड़े विशेषज्ञों का दावा है कि अगर जो पुतिन ने जो कुछ भी शर्तें लागू की हैं और जो शर्तों की मांग है, अगर वो नहीं मानता है यूक्रेन जेलेंस्की, तो यूक्रेन की रणनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। शांति वार्ता को लेकर के नई शर्तें लागू की जाएंगी, पुतिन का ये ऐलान है। और रूस अमेरिका मिलकर के कुछ समाधान ढूंढेंगे और उस समाधान पे बातचीत भी होगी, खुल करके बातचीत होगी। यूक्रेन को ये फिक्स है कि जो भी समझौते पे बातचीत होगा उससे जेलेंस्की को नुकसान संभव है। अब एक बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है, तेजी से रसिया यूक्रेन के अंदर धावा बोल रहा है। तेजी से रसिया
यूक्रेन के सैनिकों के परखच्चे उड़ा रहा है, उनको मिट्टी में सुला रहा है। अब खबर यह आ रही है कि रूस ने कुपियांस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। यह दावा कर दिया है रसिया ने। उम्मीद नहीं थी जेलेंस्की को कि कुपियांस्क शहर पे कब्जा कर लेगा रूस, लेकिन इससे यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है और रूसी सेना ने इस पर नियंत्रण पा लिया है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया है। जनरल गेरासिमोव ने पुतिन को यह बताया है, बड़ी जानकारी दी है कि हमने कुपियांस्क शहर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है जेलेंस्की के लिए। यूक्रेन की स्थिति और ज्यादा बिगड़ चुकी है। रूस की रणनीति सफल होती दिख रही है। सैन्य दबाव यूक्रेन पर पूरी तरीके से बना हुआ है और कुपियांस्क अब रूसी नियंत्रण में है। इससे काफी ज्यादा भयभीत है पूरी यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की सेना और तो और जेलेंस्की भी है, क्योंकि कुपियांस्क शहर को ना चाहते हुए भी जेलेंस्की को छोड़ना पड़ा, क्योंकि रूसी सेना पूरी तरीके से अंदर इंटर कर गई है। अब युद्ध का जो मोड़ है वो बदल सकता है पूरी तरीके से। एक तरफ अमेरिका और रसिया सीज फायर को लेकर के बातचीत करने वाले हैं और दूसरी तरफ रूस जो है वो कुपियांस्क शहर पर हमले करके उसको कब्जे में ले रहा है और दे दनादन मिसाइलें भी अटैक कर रहा है। तो ये जो युद्ध का जो मोड़ है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। आने वाले समय में यूक्रेन के लिए और बड़ी समस्याएं जो है वो घिर सकती है। अब देखिए, इस पे क्रेमलिन की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, जिससे कि पूरी तरीके से व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात जो है वो अलग दिशा में जा सकती है। अब चेताया है क्रेमलिन ने जेलेंस्की को पूरी तरीके से, सुधर जाओ जेलेंस्की, जो शर्तें और जो नियम जो पुतिन साहब ने बताई है वो चुपचाप मान लो, तुम्हारी भलाई के लिए बातें कह रहा हूं। क्रेमलिन ने ये साफ तौर पे धमकी दी है और ये कहा है कि तुम जल्द से जल्द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के देरी मत करो, तुरंत बात करो, बातचीत करो, बातचीत से समाधान निकलेगा। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ट्रंप से मुलाकात करके, ट्रंप से चापलूसी करके मैं सीज फायर करवा लूंगा, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदल दूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। और इसी को लेकर के यूक्रेन की जनता पूरी तरीके से परेशान है कि आखिर ये ट्रंप के आगे पीछे क्यों करता है, ट्रंप की चापलूसी क्यों करता है जेलेंस्की। इसी से परेशान है आधा जनता यूक्रेन की। लेकिन जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि मैं जितना ज्यादा चापलूसी करूंगा ट्रंप की, मेरे लिए उतनी ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि हथियारों की डील भी करता है जेलेंस्की। और भले आज अमेरिका रसिया मिल करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में कि मैं नहीं चाहता हूं कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन अगर ट्रंप ये नहीं चाहता है तो फिर पर्दे के पीछे से ट्रंप क्यों हथियार खरबों खरब के बेचता है, या फिर क्यों ड्रोन खरीदता है यूक्रेन से, फाइनेंशियली सपोर्ट क्यों कर रहा है अमेरिका, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब यहां पर क्रेमलिन इसीलिए चेताया है जेलेंस्की को और कहा है कि जमीन खोने का तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा बढ़ चुका है, जल्द से जल्द हमारी जितने भी शर्तें हैं, नियम हैं, वो सब मान लो। रसिया ने दबाव बढ़ाया पूरी तरीके से जेलेंस्की के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, और अमेरिका ने शांति प्रस्ताव भेजा है। ये बड़ी खबर आ रही है जेलेंस्की को, यूक्रेन को, कि हम बातचीत करने वाले हैं रसिया से, तुम शांति प्रस्ताव भेज रहा हूं, उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं पुतिन की, वो सब देख लो, उसके बाद पूरा आगे जो है वो बातचीत होगी। क्यू को नई शर्तें मिली है दोस्तों, ये बड़ी खबर जो मैंने आपको बताया, और अमेरिका ने ये प्रस्ताव रखी है। पेस्को ने बोला है जेलेंस्की को, यूक्रेन को, कि तुरंत बात करो, तुरंत बातचीत करके कोई ऐसे निष्कर्ष पे निकलो, क्योंकि नुकसान यूक्रेन की हो रही है, यूक्रेन की जनता की हो रही है। देखिए, भले रूस अटैक कर रहा है यूक्रेन के अंदर, लेकिन चिंता जेलेंस्की को नहीं है, चिंता रूस को है, क्रेमलिन को है कि हमने अटैक करा तो बहुत सारे सिविलियंस की भी जाने जा रही हैं। लेकिन ये जेलेंस्की इस तरीके का व्यक्ति है, जब रूस ने ये ऐलान कर दिया था कि कीव के अंदर मैं बहुत बड़ा हमला करने वाला हूं, जेलेंस्की ने अलर्ट तक नहीं किया यूक्रेन की जनता को, ये सीधा भाग गया यूक्रेन के बाहर से। लेकिन न जाने कितने सारे लोग खत्म हो गए, और जितने भी पीड़ित थे उस परिवार से जाकर के मिला भी नहीं। तो ये इसकी मानसिकता है। रूसी सेना का असर पूरी तरीके से दिख रहा है यूक्रेन के अंदर। जेलेंस्की को फैसला जल्दी लेना पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी,
मॉस्को में जाकर के मुलाकात करनी पड़ेगी, व्लादिमीर पुतिन से जाकर के मुलाकात करनी पड़ेगी। और अगर इस बार जेलेंस्की ने बातचीत को टाला तो नुकसान तय है जेलेंस्की का। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।